नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी आज झज्जर पहुंची। मौका था पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिन के अवसर का। इस दिन, आज के दिन उनके जन्मदिन के अवसर पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने शिरकत की। ब्लड डोनेशन जो कैंप था, वहाँ पर जो आए हुए थे लोग रक्तदान करने के लिए, उनका उन्होंने सम्मान किया। उसके बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। वहीं उन्होंने, किरण चौधरी ने कहा कि झज्जर के पिछड़ेपन का मुख्य कारण वो लोग हैं जो झज्जर के नाम पर यानी कि सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने झज्जर का कोई भी ध्यान नहीं दिया, झज्जर पर विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा भी किरण चौधरी ने कई प्रमुख मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से किरण चौधरी अपनी बात कह रही हैं। आप देख ही रहे हैं, एक ओवरनाइट जो है, रातों रात ये जो है, इन्होंने ये राजेश जी और सारे हमारे जिलाध्यक्ष और सारे पूरे सहयोगी ने मिलकर ये खट्टर साहब के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। और हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। उनके जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हरियाणा को तो बहुत कुछ दिया, ना बिना खर्ची ना बिना पर्ची, जो ये बात प्रचलन हुई सारी जगह, गांव-गांव के अंदर जो हजारों बच्चे जो लगे वो सारी उनकी देन है। इसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे कार्यक्रम जो है उन्होंने शुरू करे। 10 साल जो है हरियाणा का देश और जो है मैं तो सचमुच में उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। 10 साल जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी मैंने उनके साथ काम किया और बाद में जो है वैसे भी विपक्ष में बैठकर बहुत सारा काम किया। तो आप जानते हैं कि मैंने हमेशा ये देखा कि जो जनहित की बातें हैं, जो देश हित की बातें हैं और जो देश हित के अंदर आगे बढ़ती हैं, उसी काम को आगे लेकर चलती हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज सारे कार्यकर्ताओं को। यहाँ पर हमारा जिले अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे हमारे महामंत्री हो और चाहे हमारे पुराने सहयोगी जो चौधरी तमसीलाल जी के साथ के, सुरेंद्र जी के साथ के, हबीबा के थे, वो सारे के सारे यहाँ पर आज उनसे मिलना हुआ है। और इसी कड़ी के अंदर आने वाले समय में मैं जो है झज्जर और रोहतक और ये सारे इलाकों के अंदर आया। नशे के खिलाफ जो है सरकार मुहिम छेड़ रही है और जो शराब का है वो कारोबार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहें? नशा जो है वो उसने हमारी पूरी बच्चों को बर्बाद कर दिया। पंजाब में तो बहुत ही बुरा हाल है और वो पंजाब से जो है ये सारा जो है ये पाकिस्तान से ये सारा का सारा ये सारी कार्रवाई होती है ताकि ये हमारे बच्चों को ख़त्म करे। और नौजवान बच्चे होते हैं, जब उनको समझ आती है कि ये क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद जब एक बारी सेवन करने लगते हैं चीज़ों का तो उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नौजवानों को अपनी एनर्जी जो है वो सही चैनल्स के अंदर डालनी चाहिए। जैसे पुराने हमारा होता था कि हमारे बच्चे तो खेल कूद में अव्वल आते हैं और हमारा नाम जो है हरियाणा का रोशन करते हैं, चाहे कोई भी उसमें बच्चे जो हैं माँ बाप ने वही संस्कार डालें और आने वाले समय के अंदर बच्चे इस बात हो सकते हैं कि ये इन चीज़ों का सेवन करना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है, अपने परिवार को बर्बाद करना है। सरकार की जितना हो सकती है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम कुछ तो उसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा। पंजाब ने पानी रोका हरियाणा का, इसको लेकर क्या? इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको चुनौती जो है पंजाब देगा। एक तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इतना घिनौना हमला करा है, हमले की तरह से मैं तो देखूँ जिस तरह से जो है पूरी तरह से बिल्कुल ही ऐसे लोग जो वहाँ पर सैर करने गए थे, निर्दोष लोग, शादियाँ जिनकी गई जो अपना परिवार के साथ वहाँ पे आनंद मंगल लेने गए थे, वहाँ पर उनसे ये पूछ के जो है मारा गया तुम कौन से समुदाय से। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी नियत ये है कि ये हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करें, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी, उनका जो जिस रास्ते पे उन्होंने भारत को चलाया है विकसित भारत 2047 तक, उसको किस तरह से डिस्टर्ब करा जाए, उसको किस तरह से ख़त्म करा जाए, ये जो है इनकी मंशा है। तो एक तरफ तो ये कार्रवाई हुई है और उसके ऊपर अभी सदमा सारे देश को है
और जो है देश जो है उसका जवाब कड़े तरीके से देगा। मोदी जी ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस बात को। और दूसरी तरफ ये पंजाब जो है ना जाने किसके इशारों के ऊपर नाच कर ये इस तरह से काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है, ये पानी किसी एक का थोड़ा है, पानी सबका है, पानी जीवन है, पानी सबका है। और ये पानी पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, दिल्ली का भी है, राजस्थान का भी है। भाखड़ा से ये पानी आता है। और इस तरह से ये जो पानी का जो बंटवारा पहले से हुआ है उसको इस तरह से वहाँ पर खड़ा कर देना, अपने जो है पुलिस को खड़ा कर देना और डैम के ऊपर, ये सारा कुछ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि इन्होंने सारे झूठे वायदे करे। जब तक दिल्ली थी इनके पास तब तक तो इन्होंने पानी दिया, क्योंकि दिल्ली में इनको देना पड़ता था, हरियाणा के रास्ते से ही निकलता था। अब जब दिल्ली वालों को समझ आ गई कि ये इस तरह की झूठ बोलते हैं कि हरियाणा ने जो है पानी के अंदर जहर मिला दिया, जब इस तरह की बात कर सकते हैं ये लोग, तो आप समझ सकते हो कि ये केवल राजनीति से प्रेरित लोग हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ना पंजाब के लोगों से इनको कोई प्यार है। ये केवल अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि आने वाला समय उनको दिख रहा है। पूरी तरह से घोर भ्रष्टाचार हो रहा है पंजाब के अंदर। और वो जो है इन्हें मालूम है कि ये जो है चुनाव, अगला पंजाब में चुनाव होगा, इनको जनता निकाल के फेंकेगी बाहर, जिस तरह से दिल्ली में निकाल के फेंका है। तो ये इस तरह की राजनीति करना और लोगों को गुमराह करना और भ्रमित करने की बात करना है, ये जो है सारी जनता जानती है कि ये तो, मैं समझती हूँ कि इनको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी आने वाले समय में। पानी जिसका है वो लेकर रहेंगे, हमको ये ऐसे थोड़ा ना हाथ खाली बैठ के